मना कर्म योगा। क्या बोल दिया? काय यानी शरीर और मन और हमारे वचन, ये तीन खतरनाक हैं। जब जब भी झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, आपस में मनमुटाव हुआ है, कोई भी बातें हुई हैं, उसके पीछे कारण क्या निकला? या तो मन में सोचने से, या मुख से बोलने से, या शरीर के द्वारा अपराध करने से हमारे लिए क्या होता है? हमारी इमेज डाउन हो जाती है या हम फंस जाते हैं। इसलिए कहा कि मन वचन काय, इन तीन को बस में करना है। बोले क्यों करना है? बोले शास्त्रवा, बोले तीन ही हैं जिनसे कर्म का आश्रय होता है। किससे होता है? मन से, जोर से बोलो, लाउडली बोलो, लाउडली बोलो। मन से, वचन से और काय से। गाली काय से देते हो? हैं? मन से कि मुख से? हैं? पति से झगड़ा करते हो, किससे? मुख से करते हो? हैं? किसी को गाली देते हो तो किससे देते हो? मुख से। किसी की निंदा करते हो तो मुख से, आलोचना करते हो तो मुख से। तो मुख का कितना सदुपयोग करते हो ना, उपयोग कम करते हो है ना, और दुरुपयोग ज़्यादा करते हो, जिसे हम सदुपयोग बोल रहे हैं। और बड़ी सफाई के साथ आलोचना करना, निंदा करना है ना, ये सब बड़ी सफाई से करते हो और लगते बड़े खुश होते हो, किसी को पता ही नहीं चला मैंने ऐसा काम कर दिया। तो वचन, और अपन मालूम है ना कि इतनी बड़ी महाभारत कराने में कोई निमित्त था तो वचन थे। अंधों के अंधे होते हैं, किसने कहा था? द्रौपदी ने ना दुर्योधन को देख करके कहा कि अंधों के अंधे होते हैं ना। मुँह से तो कहा था ना, वचनों से तो कहा था। और कितनी देर लगी होगी बोलने में इतना कि अंधों के अंधे होते हैं? कितना टाइम लगा होगा है ना। इतने से टाइम में ऐसा कर्म का बंध हुआ कि पूरी महाभारत हो गई, 20 दिन तक चली और कितने लोग मारे गए वचन से। इसलिए कहा वचनों को हमेशा तौल मौल के बोल। ये धर्म है। चावल चढ़ाना धर्म ही नहीं है। अभिषेक पूजा मैंने कल भी कहा था, ये सब धर्म का एक हिस्सा है। पर मेन धर्म क्या है? मेन धर्म है मन को बस में करना, वचन को बस में करना और काया यानी शरीर को बस में करना। इन तीन को यदि हमने बस में कर लिया, सच्चा धर्म हो गया। आप भले मंदिर नहीं जाते हो, मन को, वचन को, काय को बस में रखो। क्योंकि जब जब लोग फंसे हैं तो मन, वचन, काय से ही फंसे हैं। तो वचन से महाभारत कैसे हुई? कैसे हुई? वचनों से हुई ना। आचार्य बोल रहे कि घर में भी जो महाभारत होती है कैसे होती है? वचनों से होती ना। एक अगर गर्म हो जाए दूसरा शीतल सरोवर बन जाए तो बनता कहाँ है? सामने वाला कोई ना कोई आग में एक दो शब्द ऐसा बोलेगा। अभी एक काका जी, एक पति पत्नी का नया जोड़ा, जिसको अभी 1 साल शादी के हुए, और जब वो जोड़ा आशीर्वाद लेने आया तो उन्होंने शिकायत की महाराज से। बोले महाराज जी, मैंने कहा ठीक हो? बोले हाँ ठीक। तो महाराज जी गुस्सा बहुत करते हैं ये। तो मैंने कहा भाई गुस्सा क्यों करते हो? अभी शादी का 1 साल हुआ है और गुस्सा करते हो? बोले महाराज जी गुस्सा मैं नहीं करता हूँ, ये भी बहुत गुस्सा करती है। मैंने कहा भाई तुम भी गुस्सा करती हो? बोले भाई जब ये करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, वैसे गुस्सा नहीं करती। तो मैंने कहा एक काम करो, आज दोनों जन नियम लो, दोनों नियम लो पति पत्नी कि 15 दिन का, 15 दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत हाथ जोड़ा, ठीक है महाराज जी, नियम 15 दिन का गुस्सा नहीं करेंगे। मैंने पति से कहा तुम भी लो? बोले ठीक है महाराज, गुस्सा नहीं करूँगा। 20वें दिन वो फिर आए। मैंने कहा ठीक हो, 15 दिन अच्छे से निकल गए? पत्नी बोली कहाँ निकल गए? इतना जबरदस्त गुस्सा किया है इन्होंने, इतनी जितनी अच्छी गालियां इनके स्टॉक में थी, इनने वचनों से उन गालियों से हमारी स्तुति की। मैंने अच्छा? बोले हाँ। और ऐसा नहीं, मैंने घड़ी देखी है, 2 घंटे तक गालियां दी, 2 घंटे तक। पर इनसे पूछ लो मैंने कुछ कहा हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
इतनों ने इतनी गालियां दी। मैंने क्यों भाई, सत्य है क्या? बोले बिल्कुल सही कह रही है महाराज, बिल्कुल सही कह रही है, मैंने 2 घंटे गालियां दी। पर दी क्यों, ये भी सुनाता हूं, मैं सुनाओ। बोले मैंने खूब गालियां दी, खूब गालियां दी। जब मैं थोड़ा शांत हो गया तो धीरे से बोली, भौंक लो। मैंने 2 घंटे गाली दी, वो बात ठीक है, पर इसने एक शब्द बोला, और एक शब्द बोला बचनों से, क्या बोली? भौंक लिया। अब भौंकता कौन है महाराज बताओ? कहीं महाराज जी भौंकते तो कुत्ते कुतिया हैं, अब हम ना तो कुत्ता है ना कुतिया है, बताओ। अब ऐसे बोलेगी, गुस्सा नहीं आएगा? तो ये वचन का है। वचन बड़े खतरनाक होते हैं। इन वचनों से जल्दी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, स्टोरी जल्दी बन जाती है। इसलिए आचार्य ने कहा कि कायवांग मना कर्म योगा, वचनों को क्या करो, बस में करके रखो, है ना। तो क्यों? क्योंकि अपन देखेंगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े महापुरुष फंस गए इसमें, इन 3 के चक्कर में। ये 3 का बड़ा चक्कर खराब है। पर अपन देखेंगे 3 का चक्कर खराब है तो 3 का अच्छा भी होता है, क्योंकि अपन देखेंगे 3 चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी 3 है। यदि इन 3 को छोड़ लो, इन 3 को थाम लो, तो संसार सागर से उतर जाओ। ये 3 चीजें छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि अपन देखेंगे एक इतिहास के पन्नों को अपन थोड़ा सा पलटाएंगे तो अब इतिहास के पन्नों के आईने में देखेंगे तो एक नाम निकल के आता है द्रौपदी का। किसका नाम आता है? सब जानते हैं ना द्रौपदी को, हैं? और द्रौपदी सबसे सुंदर स्त्री थी। लोग महाभारत में कहते हैं ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री कोई थी तो कौन थी? द्रौपदी थी। और जो द्रौपदी थी बहुत सुंदर लड़की थी, पर अपन ये देखेंगे कि द्रौपदी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ था पांचाली का, और पूरे जग में फेमस हुई पांचाली के नाम से। और उसे कई लोगों ने पांचाली कह दिया, कई लोगों ने हिंदी में सीधे सीधे 5 पतियों वाली। बोले इस ना पति की 5 पत्नियां हो तो चल जाए, पर एक स्त्री के 5 पति, ये बड़ा ना एक पीड़ादायक शब्द था। बोले 5 पतियों वाली, ये बड़ी दिक्कत थी। तो मुनिवराज से पूछा कि हे मुनिराज, मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मुझे पांचाली का टैग क्यों लग गया, मुझे 5 पतियों वाली क्यों कहा जाता है, मेरा तो एक ही पति था। तो मुनिराज ने अपने अपने ज्ञान से देखा और बोले कि हे द्रौपदी, तुमने एक अपराध किया था। बोले मैंने अपराध किया था? बोले हाँ। क्या अपराध किया था? बोले कि आप स्त्री थे, पहले भी आप स्त्री थे, और आप जब बाजार से निकल रहे थे हम सम सम तम तम जम जम झीम 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 झी राम राम देम देम द्रावय द्रावय ओम नमो देवगते श्रीमते पवित्र जलेन्द्रनाभिषिञ्चामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै सरसप्रीत सुधूप फलर्घिकै धवल मंगल गानम सम तम पम बम बम मम हम सम तम तम पम पम जम जम झीम 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 राम राम ह्रीम ह्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो देवगते श्रीमते पवित्र रसेन्द्रनाभिषिञ्चामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै सरस्वदीप सुधूप फलर्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिननाथ माम दिजे ओम ह्रीं श्री परम देवाभिषेकांतेन प्रभाप्त्यार्घं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम जम जम झीम 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 झी राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै सरस्वदीप सुधूप फलर्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिननाथ माम दिजे ओम ह्रीं श्री परम देवाभिषेकांतेन प्रभाप्त्यार्घं निर्पामिति। दुग्ध का ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम सम
तं तं जं जं झीं झीं छीं छीं दां दां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमते पवित्रं घृताभिषेकं करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै सरस्वती सुधूपफलर्घ्यकै धवल मंगलगानर्वाकुले जनग्रही जननात्मां जजे ओम निम श्री परम देवायरत परमेश्वरी अभिषेकांजन प्राप्त्यर्घं निर्पामिति काय का दही का ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तं तं जम जम झीं झीं छीं छीं दां दां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दध्याभिषेकं करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै सरस्वती सुधूपफलर्घ्यकै धवल मंगलगानर्वाकुले जिनग्रही जननात्मां जजे ओम निम श्री परम देवारत परमेश्वरी अभिषेकांतेन प्राप्त्यर्घं निर्पामिति सर्वोषधि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तं तं पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं दां दां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो वर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतल सर्वोषधि अभिषेकं करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै सरस्वती सुधूपफलर्घ्यकै धवल मंगलगानर्वाकुले ह्रीं श्री परम देवाय अर्हत परमेश्वरे सर्वोषधि अभिषेकं करोमि अनर्घ्यं प्राप्त्यर्घं निर्पामिति स्वाहा पूर्ण कलश अभिषेक इष्टे मनोरथ सतैर्विभव्य पुंसां भगवत् पुण्यै सुवर्ण कलशैर् निखिलैर्वसाना संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावये त्रिभुवने के पतिं जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सं दम बम 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 मम मम हम सं तं जम जम झीं झीं छीं छीं दां दां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुकोण कुंभ कलश स्नापयामि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै सरस्वती सुधूपफलर्घ्यकै धवल मंगलगानर्वाकुले जिनग्रही जननात्मां जजे ओम ह्रीं अनर्घ्यं परम देवायरत परमेश्वरी प्राप्त्यर्घं निर्पामिति चंदन लेपम संशुद्ध शुद्ध्या परया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेश चंदनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्ता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सं तं पम वम बम मम तं जम जम छीं 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 दां दां दीं दीं धावय धावय ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते चंदन लेपनं करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै सरस्वती सुधूपफलर्घ्यकै धवल मंगलगानर्वाकुले जिनग्रही जननात्मां जजे ओम ह्रीं श्री परम देवारत परमेश्वरे चंदन लेपनमनर्घ्यं प्राप्त्यर्घं निर्वपामिति गंधादिवि सोपमा नप्यर्थान् सुमनो गणान् सुमनसा वर्षति विश्वक्सदा या सिद्धिं सुमना सुखं सुमनसां स्वं ध्यायतामावः तं देवं सुमनो मुखैः सुमनो वेदैः समावर्त्यते ओम निम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा मंगल आरती दद्युज्जावै ओम नमोर्ते भगवते सुगंधित जल स्नपयामि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै सरस्वती सुधूपफलर्घ्यकै धवल मंगलगानर्वाकुले जिनग्रही जननात्मां जजे ओम निम श्री परम देवारत परमेश्वरी प्राप्त्यर्घं निर्वपामिति स्वाहा बोली लगने का ओम नमो भगवते पवित्र जलेन स्वाहा ढोल बंद कर दो
बोल बंद कर दो। शांति जरा बोलेंगे महाराज श्री। पुस्तक दे दो महाराज श्री को। बाबा बोले आजी जय शंकर चिरंजीव तेरे राया मोरे आले आज बधाई गाया ओ मोरे आले आज बधाई गाया आज बधाई गाया जल लाइया जल लाइया वाह बाजे वाह वाह हो दान दियो नपने हो दान दियो आया हो वाह बाजे वाह वाह हो दान दियो नपने सब ही के मन भाइया हो वाह वन राया ओ मोरे आले आज बधाई राया हो मोरे आले आज बधाई राया मोरे आले आज बधाई राया ओ इंद्र सचिन जगावत गाव धप 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 मृदंग बजावे वाह बाजे वाह वाह हो इंद्र सची मिल नाचत गावे धप 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 मृदंग बजावे वाह वाह ताल मजीरा बाजे घुंघरू ताल मजीरा बाजे देखत नयन श्रवण सुख ताजे वाह बाजे वाह वाह ओ घुंघरू ताल मजीरा बाजे घुंघरू ताल मजीरा बाजे देखत नयन श्रवण सुख ताजे वाह बाजे वाह। और इसके पीछे 5-5 लोग भाग रहे हैं। मैं भी तो इतनी सुंदर हूं, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं। ये सोचा था, ये सोचा मन में। अब जो सोचा था कितना टाइम लगा सोचने में, है ना। तो बोले कि इसीलिए आपने जो सोचा था वो आपके लिए क्या हुआ। ज्ञान सत्य ब्रह्मणे थंडित प्रणामंडल मंडिता ऋषि आरिका श्राव साविका प्रमुख चतुर्संग पदक विनाशा घातिगम विनाशनाय अपायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निवायुभयम सचतुर्विघ्नं सर्वसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सचोरभयं चतुष्टभयं सम्पदभयं सम्माचरभयं परमंतरं ससुरोगं क्षयरोगं कुष्ठरोगं क्रोरोगं नरमारीं गजमारीं रसमारीं गोमारीं सर्वमहेशमारीं सर्वक्षमारीं सर्वलक्षमारीं सर्वफलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वेशमारीं सर्वेशमारीं सर्ववेताल सागडाग्नि भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं कर्माष्टकं कोरोना मारीं शुगर मारीं बीपी मारीं सभी बीमारी मारे थकान मारे विक्रम तेजो बल सौर वीर शांतिम गुरु सब जनानंदनम गुरु भव्यानंदनम गुरु गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत कलवर मट्टप सब लोकानंदनम गुरु सदेशानंदनम गुरु यजमानानंदनम गुरु दुखम हन हन दय दय पच पच कोट कोट सीक्रम सीक्रम यश सुखम तिसलोकेषु व्याज्ञम सस्तिरस्तु विधीयते समस्तो कुल गो धन धान सदास्तु श्री सब यजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श विजय राम जसव शांति कुंत अनुमलमनाय मुनि शुभ्रत नमी नेमी पार्श्वनाथ प्रथमा पठनाय ओम पार्श्वनाथ अतिभ्यो नमः इतने मंत्र नवग्रह शांतम गंधोदक धाराव वर्षणम ओम नमो अति भगवती प्रक्षिणास्य दोषकलसाय मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम हरा अस्या उषा नमः मुनिहारिका श्रावक श्राविका प्राणी मात के जीव समस्त सागर जी महाराज ना
कुंद सागर जी महाराज ना आरिका विवाह श्री माता जी सत्संग है, एरक विनियोग साई जी महाराज, सभी लोग अपना अपना नाम ले लो। शरद बोहरा, हाँ सर अपना नाम परिवार ले लो। से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु पूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं। 24 भगवान की जय हो। करते रहो।